जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 के सेगमेंट में जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, आज हमारे पास मौजूद होंगे एक सिंगर। तो हमारे पास मौजूद हैं एक सिंगर जो कि बहुत कुछ अराउंड 30 ईयर्स 29-30 ईयर्स से वो सिंगिंग के शोबे में है और काफ़ी नाम भी बनाया है। हमारे पास मौजूद है वकास बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। जी अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तक अब मतलब हम कुछ करने वाले नहीं, हैं। कुछ पता नहीं है ना, आपका चेंज भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। वैसे आपको पता है दुनिया का कुछ भरोसा तो है नहीं। यहाँ पे हम इनसे पोल का सवाल ज़रूर पूछेंगे। सबसे पहले सर, हमारे पोल का सवाल है, पहले से पहले कि हम इनसे इनकी सिंगिंग करियर पे बात करें और चीज़ों पे बात करें, पोल का सवाल पूछना जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान की व्यूज़ ले रहे हैं हम इस पर। हमारा पोल का सवाल है कि क्या 100% अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ की सारी चॉइसेस एक जैसी होनी चाहिए? ये जरूरी आपको ब्लैक कलर पसंद है तो उसको ब्लैक कलर पसंद हो, आपको खाने में चाइनीज़ पसंद है तो उसको भी खाने में चाइनीज़ पसंद हो, जरूरी आपको नहीं है। म्यूज़िक ऐसा अच्छा लगता है तो उसको भी अच्छी जरूरी नहीं ज़िंदगी है, के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की चॉइस एक ही हो, डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन डिफरेंट होने में अगर मसला होता है कोई? नहीं, डिफरेंट होने में मसला तो कोई नहीं होता, लेकिन एक अपनी अपनी सोच है वो तो। लेकिन अगर दोनों की एक हो जाए तो वो एक मिसाल है कि सोने पे सुहागा हो जाता है, कि अगर दोनों की चॉइस एक हो जाए। और ये बहुत कम होता है, हस्बैंड वाइफ में बहुत कम होता है कि दोनों की चॉइस एक हो। हमेशा जो है ना, वाइफ ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वो बेचारा तो जो मर्जी उसको खिला दें वो खा लेगा, पहन ले पहना देगा, तो ये होता है। तो बाकी नहीं, कुछ घरों में तो हस्बैंड का इतना वो होता है कि वाइफ बेचारी सोचती नहीं जी उनको ये पसंद है तो मैं ये बनाऊंगी, उनको ये अच्छा लगता है तो मैं इस कलर के कपड़े पहनूंगी, उनको नहीं, वो फिर वो सॉरी टू से वो बहुत ज़्यादा कोई लाड दिखाने की कोशिश करती हैं, ऐसा होता नहीं। अक्सर वो बेशतर जो है वाइफ टेंशन ही देती हैं, वो ये सारा लाड होता है कि मैं उनके लिए ये। जी मेरी हो गई है। आपकी वाइफ इस वक्त देख रही है? बिल्कुल देख रही है। हाय मासूम, आई फील सॉरी। अच्छा नहीं सर, वाइफ बेचारी बहुत प्यारी होती है और वाइफ हर तरह से वो लाड अगर दिखा भी रही है ना तो वो आउट ऑफ सम फीलिंग्स दिखा रही है। अगर उसको आपकी केयर ना परवाह ना तो वो ना दिखाए, दिखा रही है तो कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है ना। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो दिखाने के लिए लोगों में बैठकर, या ख़वातीन जब मिल जाएं, आपको पता है समंदर का शोर रुक जाता है। 4 ख़वातीन जहाँ इकट्ठी हो जाए तो समंदर का शोर रुक जाता है। तो ये तो सिर्फ एक दूसरे पे और इम्प्रेशन डालने के लिए होता है कि देखिए मैं अपने शोहर की केयर इतनी करती हूँ। ऐसे ये तो बड़ा सुपरफिशियल लाइफ की बात कर रहे हैं। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो तो सुपरफिशियल थोड़ी होता है। वाइफ तो जब अकेले भी होती है, जब वो सोच रही होती है कि आज मैं क्या पहनूं, तो सबसे पहली थॉट उसके ज़हन में आती है अकेली जब होती है तो सिर्फ ये सोच रही होती है कि आज जब वो घर पे आएंगे तो मुझे कितने पैसे उनसे लेने ताकि मैं दूसरे दिन शॉपिंग करने। अल्लाह तौबा सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। आजकल की जो वाइफ है ना वो लालचन है। नहीं सर, खुदा के लिए ऐसे तो नहीं बोले। कुछ सीरियस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ ये। मेरे भी कुछ दोस्त हैं और मेरी वाइफ भी हैं, तो मैं उनको सबको, मैं दोस्तों पे नहीं डाल रहा, अपने पे भी डाल रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि अक्सर वेस्टर जो ना, अब सिर्फ मोहब्बत और प्यार वो ये होता है कि कुछ ना कुछ लेना है और कुछ लेकर आना है, वो वाला हो गया। वो पहले वाले दौर चले गए कि शौहर ने एक लिपस्टिक ला के दी है तो उन्होंने पूरे साल रखी हुई है, ये मेरे शौहर ने ला के दी, वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। वर्ल्ड हैज चेंज्ड डेफिनेटली। इतना उनकी लाइफ में मीडिया आ गया, इतना कंपटीशन आ गया, इतना वो बाहर जाती है, इतनी और ख़वातीन से मिलती हैं, तो डेफिनेटली वो उन सब चीज़ों पे अपने आप को कंपेयर करती है कि व्हाट इज़ माय हस्बैंड डूइंग फॉर मी एंड व्हाट इज़ देयर हस्बैंड डूइंग फॉर देम। तो यू नो ये तो एक खातून के अंदर नेचुरल बिल्ट इन है कि शी वांट्स टू कम्पीट इन सब चीज़ों में। तो वो डेफिनेटली शी लुक्स फॉरवर्ड टू हर हस्बैंड, स्पेशली अगर वो खुद अर्न ना कर रही हो तो शी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हस्बैंड के वो उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करे, बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। तो बहुत कम होती है, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत कम होती हैं जो अपने शोहर से, अपने घर से, अपने बच्चों से सिंसियर होती हैं। वरना बहुत से घर ऐसे भी हैं, बहुत सी ख़वातीन यकीनन होंगी ऐसी कि मुझे लगता है मैंने सर के ना दुखी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुखी नहीं रखा, खुद चढ़ के खड़ी हो गई मैं पूरी की पूरी। हमारे लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं दुखी नहीं,
ये अल्लाह का शुक्र। चलिए अल्लाह का शुक्र है। हमें बस कॉलेज अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं अली से बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं अलीज़े? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी लग रही हूँ? ऐसी हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपका शो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कॉल किया आपको। थैंक यू सो मच अलीज़े। और आपके गेस्ट हैं ना जो ये बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बात जो है वो बिल्कुल अच्छा कर दिया। हाँ, मैं शो सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने कॉल की। थैंक यू सो मच। क्या बात है। हमारे पोल का जवाब देंगी आप? पोल के सवाल का जवाब देंगी? चले पूछें। अच्छा जी, सवाल है क्या हस्बैंड और वाइफ की सारी चॉइसेस अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक जैसी होनी चाहिए? सारी ख्वाहिशात, सारी की सारी चॉइसेस कि मुझे ये पसंद है तो उसको भी ये पसंद है, तो मुझे ये पसंद है तो उसको भी यही पसंद हो, बस ऐसा एक होता है? जैसी होनी चाहिए। पूछ रही हूँ क्या वाकई में एक जैसी होनी चाहिए? देखें जी, हस्बैंड और वाइफ ठीक है, उन दोनों में प्यार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरी पसंद नापसंद एक जैसी तो हो नहीं सकती कभी भी, लेकिन एक दूसरे के पास अगर रहे ना तो शायद जब उन्होंने एक दूसरे के पास रहना है तो शायद एक जैसी हो जाती होगी। आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हो, हंसी खुशी एक दूसरे की चीजें एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अलीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वो यही होता है ना सर कि नहीं, आप देख ले मेरी बात का सबूत आपको मिल गया ना। पहले कॉलर उसने यही कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जी, क्या बात है, सर ने अपने जो डीप डाउन एक्सपीरियंस से बात की, कोई तो एग्री किया उससे। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा आपकी सिंगिंग करियर पे आते हैं। आपने कैसे शुरू किया, कब शुरू किया? शुरू मैंने 83 में किया था, फिर कुछ गैप आ गया था, अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात, और उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया। 83 में कहाँ कैसे शुरू किया? मैं बेसिकली हैदराबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा। हैदराबाद शहर का। मैंने हैदराबाद की एक एकेडमी से शुरू किया था उसमें, लेकिन मैं उस टाइम चाइल्ड लाइफ में था, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिलता था। मैं मैडम नूरजहां को गाता था पहले। अच्छा। तो उनका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह एक शौक बिल्डअप होता गया, और उससे जो है आज अल्लाह ताला ने उसको परवान चढ़ा दी। अच्छा, तो मतलब आपने खुद डिस्कवर किया दैट यू कैन सिंग वेल, या लोगों ने आपको कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम जाओ उस तरफ, तुम गाओ उस तरफ, तुम करो इस तरफ? लोग तो कहते ही हैं। आप जिस तरह हैदराबाद में थे, आपके पेरेंट्स आपको क्या रिस्पॉन्ड करते थे इस चीज़ के ऊपर दैट यू शुड गो फॉर? मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के, और मैंने मार भी बहुत खाई है इसमें। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत मारा है। लेकिन मेरी वालदा कुछ इतनी बहुत ज़्यादा नरम दिल होते ही हैं, बच्चों के लिए तो वालिदैन नरम दिल होते ही हैं, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन वालिद साहब सपोर्ट नहीं करते थे। और जब मेरा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ सिस्टम बन भी गया, मुझे थोड़े बहुत लोग जानने लगे, थोड़ा मेरा कैरियर अच्छा होने लगा, तो फिर उसके बाद में मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट करना शुरू। वेरी नाइस जी, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद सिंस ही स्टार्टेड विद नूरजहां के सॉन्ग्स, तो हम उनसे कोई ना कोई मैडम नूरजहां का सॉन्ग एक ज़रूर सुनेंगे। आप लोग खुद कॉल करके आप फरमाइश कर सकते हैं, आप मुझे को करनी पड़ जाएगी, तो जल्दी से मुझे कॉल करके बता दिए। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं।